हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ फाल्गुनी सालवी, योर सोशल साइंस टीचर। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आपका जो फर्स्ट लेसन है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। उसमें हमने 9 पेजेस कंप्लीट कर लिए हैं, तो अब हम पेज नंबर 10 पर हैं आज। और आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, इसका हाफ पार्ट जो है वो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर रीड आउट कर लिया था। सो एक बार हम ब्रीफ में रीड कर लेते हैं इसको कि हमने क्या पढ़ा था प्रीवियस क्लास के अंदर। तो हमने पढ़ा था कि एक क्लास के अंदर बच्चे जो हैं वो अभी तक का लेसन पढ़ने के बाद जो है कन्वर्सेशन कर रहे हैं। ये मैंने पढ़ा दिया था आपको पूरा कि डेमोक्रेसी ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, मतलब उसके खिलाफ भी बोल रहे हैं बच्चे। तो अब हम जानेंगे कि उस कन्वर्सेशन से हमने क्या जाना और क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं डेमोक्रेसी के खिलाफ। सो दिस कंजर्वेशन हैज़ मोस्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स दैट वी रूटीनली हियर्ड अगेंस्ट डेमोक्रेसी। और इस कंजर्वेशन में बहुत सारे ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हैं जिसको हम लगातार सुनते रहते हैं डेमोक्रेसी के अंदर, मतलब लोकतंत्र के अंदर। लेट्स गो ओवर सम ऑफ दीज आर्ग्यूमेंट्स। तब हम जानते हैं ऐसे कौन कौन से आर्ग्यूमेंट हैं, ठीक है। अगला है सबसे फर्स्ट है आपका लीडर्स कीप चेंजिंग इन द डेमोक्रेसी, दीज लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। बच्चे बातें कर रहे हैं, उनमें सबसे बड़ा एक आर्ग्यूमेंट उठ के आया है कि लीडर्स कीप चेंजिंग, कि डेमोक्रेसी के अंदर लगातार जो देश का शासक होता है वो बदलता रहता है, प्रधानमंत्री बदलते रहते हैं, जिसके कारण इनस्टेबिलिटी होती है, मतलब कोई भी काम स्टेबल या सही ढंग से नहीं हो पाता है। अगला है डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशंस एंड पावर प्ले, देयर इज़ नो स्कोप फॉर द मॉडर्निटी। इसमें देखा है बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि लोकतंत्र जो है वो सिर्फ राजनीति के अंदर जो कंपटीशन होता है, पॉलिटिकल कंपटीशन, उसके लिए होता है कि मुझे इससे आगे बढ़ना है। और ये सिर्फ एक शक्ति का खेल है और इसके अंदर कोई भी अच्छी बात या फिर सीख वाली बात नहीं रह गई है जिससे हम कुछ सीख सकें, सच्चाई नहीं रह गई है। सो मैनी पीपल हैव टू कंसल्ट इन अ डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिलेज। इसमें दे रखा है कि मतलब बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं डेमोक्रेसी के लिए कि इसके अंदर बहुत सारी देर होती है। जैसे हम सभी बोलते हैं कि सरकारी काम है तो देर से ही होगा, गवर्नमेंट पर जो है वो डिले ही होता है हर बार। तो एक वो बात भी है जो लोग सोचते हैं जो लोकतंत्र होता है तो ऐसी गड़बड़ होती है। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बी बैड डिसीजन। बहुत बार जो शासक होता है वो लोगों के मन की बात को नहीं जान पाता है, लोगों को क्या चीज़ चाहिए वो नहीं जान पाता है, तो उसके कारण वो गलत डिसीजन या फिर बैड डिसीजन भी ले लेता है। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट बेस्ड ऑन द इलेक्टोरल कंपटीशन। और एक चुनाव के अंदर जीतने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग जो हैं डेमोक्रेसी के अंदर भ्रष्टाचार का सहारा भी लेते हैं। ऑर्डिनरी पीपल्स डू नॉट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। और डेमोक्रेसी के अंदर या फिर लोकतंत्र के अंदर जो आम जनता होती है उससे कुछ भी नहीं पूछा जाता है। एक बार नेता बनने के बाद, चुनाव जीतने के बाद वो अपनी मर्जी का ही काम करता है, जिससे आम जनता को नहीं पता पड़ जाता है कि क्या चीज़ें जो है उनके अच्छे के लिए हो रही है और क्या उनके गलत के लिए। देयर आर सम अदर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी दैट यू थिंक ऑफ। अब यहाँ से हम आज का स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें दे रखा है क्या कोई और भी ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हैं जो डेमोक्रेसी के खिलाफ हैं जिसके बारे में आप सोचते हैं, आपने अभी तक लेसन पढ़ लिया है। विच ऑफ दीज आर्ग्यूमेंट्स अप्लाइज मेनली टू द डेमोक्रेसी। और इसमें बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स में ऐसे कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं जो डेमोक्रेसी या फिर लोकतंत्र के अंदर तो होते ही हैं। जिस देश में चुनाव होते हैं या लोकतंत्र होता है, ठीक है, जब लोगों से पूछा जाता है नेता के लिए, तब क्या क्या ऐसे आर्ग्यूमेंट्स जो हैं आपके दिमाग में आते हैं जो गलत होते हैं। विच ऑफ दीज कैन अप्लाई टू मिसयूज ऑफ द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। और कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स भी आप अपने मन में सोचिए जिसके कारण सरकार जो होती है वो गलत उपयोग करती है अपनी पावर का, अपनी शक्तियों का। विच ऑफ दीज डू यू एग्री विद। और कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स जो आपने अभी तक पढ़े हैं और जिनसे आप एग्री है। ये सब आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि आपने अभी तक क्या सोचा है इस लेसन को पढ़कर, ठीक है। क्लियरली डेमोक्रेसी इज़ नॉट अ मैजिकल सॉल्यूशन फॉर द ऑल ऑफ द प्रॉब्लम। सबसे साफ बात यही है अभी तक लेसन पढ़ने के बाद कि डेमोक्रेसी कोई जादू का खेल नहीं है जिससे सब कुछ सही हो जाएगा। इट इज़ नॉट एंडेड पॉवर्टी इन अवर कंट्री एंड इन द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। डेमोक्रेसी होने के बाद भी क्या गरीबी खत्म हो सकती है? नहीं, कभी नहीं। गरीबी, जिस देश में गरीबी है उस देश में डेमोक्रेसी आने के बाद भी गरीबी रहती है। और दुनिया के दूसरे भाग भी है जहाँ पर डेमोक्रेसी है तो वहाँ पर भी गरीबी खत्म नहीं होगी अगर डेमोक्रेसी लाएंगे तो। डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ओनली इंश्योर्स दैट, अब यहाँ से लाइन आ रही है, पीपल टेक देयर ओन डिसीजन। डेमोक्रेसी सिर्फ एक ऐसी सरकार है जिसके अंदर लोग जो है नेता को खुद चुनते हैं, वो उनकी मर्जी से चुनते हैं। अगर वो चाहे तो उस नेता को हटा भी सकते हैं, बस ये काम लोग कर सकते हैं वहाँ पर। दिस डज नॉट गारंटी दैट देयर डिसीजन विल बी गुड। और अगर आपने किसी नेता को चुना है तो ये गारंटी बिल्कुल नहीं होती है कि वो नेता सही काम ही करेगा। बहुत बार वो गलत काम भी करता है, नेता हमें उसकी बात माननी पड़ती है।
People can make decisions involving the people in these decisions thus lead to delays in decision making. इसमें दे रखा है कि people can make mistake, मतलब लोग जो है वो भी गलतियाँ करते हैं. अगर कुछ लोग जो है डिसीजन मेकिंग में गलत हैं तो उससे डिसीजन जो है डिले होता है, लेट होता है और गलत डिसीजन भी आ जाता है बहुत बार. इट इज़ आल्सो ट्रू दैट द डेमोक्रेसी लीड्स टू फ्रीक्वेंट चेंज इन द लीडरशिप. इसमें दे रखा है कि हाँ ये बात भी सही है कि डेमोक्रेसी के अंदर लगातार जो है नेता बदलते रहते हैं, हर 5 साल में नेता बदलते हैं. समटाइम दिस कैन सेट बिग डिसीजन एंड अफेक्ट द गवर्नमेंट एफिशिएंसी. और इसके कारण बहुत सारे बड़े बड़े फैसले जिनको लेने में समय लगता है और अगर नेता बदल जाते हैं तो वापस से नई सरकार को संभालने में बनने में टाइम लगता है, जिससे बड़े बड़े जो डिसीजन होते हैं वो नेता लोग नहीं ले पाते हैं और उनमें कई साल ऐसे ही निकल जाते हैं. These arguments shows that the democracy of the kind we see may not be an ideal form of the government. इस आर्ग्यूमेंट से हम ये चीज़ समझ ज़रूर सकते हैं कि डेमोक्रेसी या फिर लोकतंत्र जो है वो वी कैन सी में नॉट बी द आइडियल फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी. मतलब गवर्नमेंट मतलब सरकार चलाने की जो अलग अलग चीज़ें जैसे कि मोनार्की है जिसमें शाही लोग राजा अपने बेटे को राजा बना देता है, और अगर हम डिक्टेटरशिप की बात करें जिसमें जोर जबरदस्ती करके लोगों से नहीं पूछा जाता, तानाशाही होती, उन सबसे तो ठीक है डेमोक्रेसी. लेकिन डेमोक्रेसी सरकार का सबसे अच्छा रूप भी नहीं है. ठीक है, अब हम आगे दे रखा आपकी बट दैट इज़ नॉट क्वेश्चन सो वी फेस इन द रियल लाइफ. द रियल क्वेश्चन वी फेस इज डिफरेंट. इज डेमोक्रेसी बेटर देन द अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट दैट देयर फॉर अस टू चूज फ्रॉम. इसमें दे रखा है कि अगर आपके पास 4 चीज़ें होगी तो आपको उन्हीं में से कुछ ना कुछ चूज़ करना पड़ेगा. तो डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या डेमोक्रेसी जो सरकार के दूसरे तरीके होते हैं उन तरीक़ों से अच्छी है या नहीं. मेरे अनुसार तो अच्छी है. डेमोक्रेसी में हमसे पूछा जाता है कि हम किस नेता को चुनना चाहते हैं, ये अधिकार हमें दिया जाता है. उसके बाद वो चीज़ नेता पर डिपेंड करती है, क्योंकि अगर हमारे हर हिस्से को देखेंगे तो हर हिस्सा तो कभी सही होता नहीं है. लेकिन दूसरे सरकारों से डेमोक्रेसी या फिर लोकतंत्र जो है सही है, जिसमें हमको चुनने की आज़ादी दी जाती है. तो इसी तरीके से जैसे आपके पास 2 चीज़ें हैं तो आपको उन्हीं में से चुनना है. अगर आप तीसरी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो भी नहीं, आपको ऑप्शन ही नहीं है, आपको उन 2 चीज़ों में से ही चुनना है. तो अगर उनमें से हम कोई चुनेंगे तो वो डेमोक्रेसी है या नहीं. अगला है आर्ग्यूमेंट्स फॉर द डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी के लिए और आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं जो कि पूरी दुनिया के अंदर हैं, तो हम पढ़ते हैं. अब हमने फीचर्स पढ़ लिए थे, अब आर्ग्यूमेंट्स आएंगे आपके. हिंदी मीडियम वाले भी पढ़ें, हिंदी मीडियम वालों की भी बुक में बता देती हूँ एक बार. ये हिंदी मीडियम वालों की बुक है जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं अभी लोकतंत्र के खिलाफ तर्क, जिसमें हमने 4 चीज़ें पढ़ ली. नेता बदलते रहते हैं, राजनीतिक लड़ाई है, सत्ता का खेल है. ठीक है, बहस चर्चा करनी पड़ती है, फैसलों में देरी हो जाती है ना, और नेता लोगों की हितों के बारे में नहीं सोचता है. चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है. ठीक है, और सामान्य लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है. ये सब कुछ यहाँ से हमको पढ़ना था, ये मैंने आपको समझा दिया है यहाँ तक. इन तर्कों से लगता है कि हम लोकतंत्र का जो रूप देखते हैं वह सरकार का आदर्श स्वरूप नहीं हो सकता है, पर वास्तविक जीवन में हमारे सामने सवाल नहीं है. वहाँ सवाल यही है कि क्या हमारे पास सरकार के स्वरूपों में जो विकल्प उपलब्ध है उनमें से लोकतंत्र किसी भी दूसरे से बेहतर है. मेरे ख्याल से तो बेहतर ही है. आगे है लोकतंत्र के पक्ष में तर्क. यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं. पेज नंबर है आपके 12 हिंदी मीडियम वालों के, तो हिंदी मीडियम वाले भी अपनी बुक में देख लें. ठीक है, हिंदी मीनिंग तो दोनों का वही है, तो समझ लें आप इसी बुक से. हाँ, China famine of 1958 to 1961 was the worst recorded famine in the world history. पूरी दुनिया के इतिहास के अंदर चाइना में जो भूखमरी हुई, मतलब जब भूख से तड़प कर लोग मर जाते हैं या देश में अनाज खत्म हो जाता है, बहुत बुरी स्थिति आ जाती है, उसको बोलते हैं फेमाइन. तो जब चाइना के अंदर भूखमरी आई थी 1958 से 1961, मतलब जो 3 सालों की भूखमरी आई है, ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ी भूखमरी मानी जाती है जिसमें लोग भूख से मर जाते हैं. नियरली 3 करोड़ पीपल डाइड इन दिस फेमाइन्स. लगभग 3 करोड़ लोगों की मौत हो चुकी थी, वो डाइड हो चुके थे इस फेमाइन के अंदर, इस भूखमरी के अंदर. ड्यूरिंग दोज डेज इंडियन इकोनॉमिक कंडीशन वॉज नॉट मच बेटर देन द चाइना. दे रखा है कि उस समय में भारत और चाइना तो पड़ोसी देश ही है, पास में है. भारत की भी आर्थिक स्थिति जो है उस समय बेहतर नहीं थी चाइना से. भारत तो पीछे ही रहा है शुरू से ही. येट इंडिया डिड नॉट हैव अ फेमाइन ऑफ द काइंड चाइना है. लेकिन तो भी भारत के अंदर कभी ऐसी भुखमरी नहीं आई जैसी चाइना के अंदर आई. क्यों?
इकोनॉमिस्ट थिंक, अर्थशास्त्री या फिर जो वाणिज्य का ध्यान रखते हैं, पैसों का, उसका स्टेबिलिटी का ध्यान रखते हैं पूरे देश के अंदर, वो कहते हैं दैट दिस वॉज अ रिजल्ट ऑफ द डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसी इन द टू कंट्रीज। अब ये जो भुखमरी है जो कि चाइना के अंदर आई, भारत के अंदर नहीं आई, जबकि भारत उस समय बेहतर नहीं था चाइना से, वो क्यों हुआ? तो अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि भारत के अंदर जो है वो अलग अलग सरकारें थी और उनकी नीतियाँ अलग अलग थी। सरकार में क्या क्या फ़र्क पड़ता है वो हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर। तो सरकार का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा उस समय। द एक्सिस्टेंस ऑफ द डेमोक्रेसी इन इंडिया मेड द इंडियन गवर्नमेंट रेस्पॉन्ड टू फूड स्कार्सिटी इन अ वे दैट द चाइनीज़ गवर्नमेंट डिड नॉट। इसमें ये रखा है कि भारत के अंदर इस तरीके का लोकतंत्र था जिसके अंदर जो खाने की कमी थी वो हमारे देश में नहीं हुई, लेकिन चाइना की सरकार जो है उनको खाने की कमी हो गई क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था सही नहीं थी, उनके डिसीजन सही नहीं थे। They point out that no large-scale famine has ever taken place in the independent and the democratic country. और उन्होंने ये भी देखा कि एक आज़ाद देश है, इसके अंदर लोकतंत्र भी है, लेकिन तो भी वहाँ पे इतनी बड़ी भुखमरी आई क्यों? If China too had a multi-party elections and opposition party and press free to criticize the government, then so many people may not have died in the famine. अगर चाइना के अंदर जो है मल्टी पार्टी सिस्टम है, अलग अलग नेता को चुनने की आज़ादी है, वहाँ पे चुनाव होते हैं, वहाँ पे सरकार अच्छी है, तो फिर वहाँ पर इस तरीके की बड़ी भुखमरी क्यों आई? क्यों इतने लोगों की डेथ हो गई वहाँ पर? क्यों खाने की कमी हुई? This example brings out one of the such reasons why democracy is considered the best form of the government. इस उदाहरण से हम एक और चीज़ समझ सकते हैं कि क्यों लोकतंत्र को दुनिया का सबसे अच्छा सरकार माना जाता है। डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन एनी ऑफ द अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल टू द नीड ऑफ द पीपल। क्योंकि डेमोक्रेसी या फिर लोकतंत्र जो है वो लोगों के प्रति जिम्मेदार है, वो लोगों के बारे में सोचती है। अगर डेमोक्रेसी हमारे देश में है, आज़ादी के बाद से ही हमारे देश में डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी है तो वो लोगों के बारे में सोचेगी, लोगों की ज़रूरत के बारे में सोचेगी और वैसे ही फैसले लेगी। और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एंड कैन रेस्पॉन्ड टू द पीपल्स नीड बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द विशेस ऑफ द पीपल हु रूल। इसमें दे रखा है कि डेमोक्रेटिक नॉन डेमोक्रेटिक मतलब जहाँ पर लोकतंत्र नहीं होता है, फिर लोगों को जहाँ पे चुनने की आज़ादी नहीं होती है नेता को, वहाँ पर भी लोग जो है वहाँ पर भी जो नेता है वो लोगों के बारे में सोच तो सकते हैं, लेकिन ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई अच्छा नेता होगा तो वो सोचेगा और अगर नहीं होगा तो वो नहीं सोचेगा, ठीक है। लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर उन्हें सोचना ही पड़ता है, वरना जनता जो है वो सरकार गिरा देती है। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द विशेस ऑफ द पीपल हु रूल। तो जो नेता सरकार के अंदर है, सबसे बड़ा नेता जहाँ पे लोकतंत्र नहीं होता है, वहाँ पर उसकी मर्जी के अनुसार ही वो काम करता है। इफ़ रूलर्स डू नॉट वांट टू, अगर नेता को नहीं चाहिए कि वो लोगों के लिए अच्छा काम करें तो वो नहीं करेगा। अ डेमोक्रेसी रिक्वायर्स दैट द रूलर्स हैव टू अटेंड टू नीड्स ऑफ द पीपल। और लोकतंत्र के अंदर तो लोगों को एक ऐसा नेता चाहिए जो लोगों के बारे में ही सोचे। डेमोक्रेटिक, अब यहाँ से लाइन खींचनी है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ बेटर गवर्नमेंट, ये बहुत बेटर गवर्नमेंट है, बहुत ही अच्छी सरकार है। क्यों? बिकॉज इट इज़ अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि लोगों के प्रति ज़्यादा जिम्मेदार होती है दूसरी सरकार के रूप में से। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और आपको हर सैटरडे को स्कूल में आके कॉपी चेक करवानी है, जितना भी आपका वर्क हुआ है आपको सिर्फ फ़ोटो सेंड नहीं करने हैं ग्रुप के अंदर, स्कूल में आके आपको कॉपी चेक कराना भी अनिवार्य है, ठीक है। और जिनका री एडमिशन का फॉर्म नहीं भरा है उनको भी भरवाना है स्कूल में आके।